आज दिनांक 30/9/2020 में जागृति विद्या मंदिर। आज हम क्लास 9 में जो प्रश्नावली ले रहे हैं वो यह संख्या पद्धति। आज मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की संख्या का उपयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। तो संख्या क्या है और संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या है कि एक अपन रेखा खींचेंगे, उसमें अपन 0 से 1 2 3 ये दर्शाती है धनात्मक दिशा को, ठीक है। 0 से जैसे +1 +2 +3 अर्थात आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। वो 0 से इधर यह दर्शाता है ऋणात्मक दिशा को, ऋणात्मक संख्या को, जैसे -1 -2 -3। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो -4। इसका मतलब है कि इस रेखा में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और जब इस रेखा पे अपन जब धनात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब आगे आता है संख्या। तो संख्या के कितने प्रकार है? तो संख्या के प्रकार में सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल संख्या। अर्थात तो वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक पढ़ी जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आपके पूर्ण संख्या, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर जैसे 0 1 2 3 4 ये सारी कहलाती है आपके पूर्ण संख्या। जो तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या, वह संख्या जो धनात्मक व ऋणात्मक रूप से हमें प्राप्त होती है, वह पूर्णांक कहलाती है। जैसे +2 आपके +3 -4 -5। अब पूर्णांक की जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है धनात्मक और एक ऋणात्मक। और आपके ऋणात्मक पूर्णांक में हमें केवल प्लस वाली संख्या ही ली जाती है, और ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस वाली संख्या लेंगे। धनात्मक में केवल प्लस वाली और ऋणात्मक में केवल हम माइनस वाली संख्या लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिया। प्राकृतिक संख्या को हम भली बात जानते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी देती, पूर्णांक के बारे में जानकारी देती। अब एक आपके अगली जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वह परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे 1/2 3/4। इसी प्रकार ये जो परिमेय संख्या है ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब ये जो प्रश्नावली है इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको परिभाषा बता दी, थोड़ी और आपको जानकारी दे देता हूँ। P/Q के रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो परिमेय संख्या से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछते हैं, और उस परिमेय जैसे 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। ये आपके सामने के प्रश्न लिखा है। किन्हीं 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है r + s/2। ये इसका सूत्र लगेगा r + s/2। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में 2। इस सूत्र का हमें उपयोग लगाना है, और इस सूत्र के उपयोग से हम 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ। इस सूत्र का अपन उपयोग करेंगे। जैसे
आर का मान ले लिया हमने 1 और एस का मान ले लिया हमने 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2 बट्टे में 2, तो 1 और 2 कितना होता है 3 बट्टे में 2, अर्थात 3/2 आया है। 1 व 2 के बीच में एक परिमेय संख्या आई है। अब हमें ज्ञात करनी है 5, तो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे 1 व 3/2 के बीच, एक बार हमने 1 व 2 के बीच ज्ञात कर ली। अब हम अगली जो परिमेय संख्या है वो हम ज्ञात करेंगे 1 व 3/2 के बीच। तो वापिस हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो वापिस r का मान हम लोग 1 ले लेंगे, और अब जो s का मान है, हमने पहले वाले में s का मान लिया था 2, अब हम लेंगे s का मान 3/2, s का मान लेंगे 3/2। इसी सूत्र का वापस उपयोग करेंगे, r प्लस s/2। ठीक है, r का मान हमारे पास में 1 और s का मान है 3/2। ठीक है, इसके बट्टे में 1 लगा देंगे, और ये जो 2 है इन दोनों के बट्टे में। सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या उसको हम हल करेंगे एलसीएम लेके। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। अब 2 में 1 का भाग लगाएंगे, 1, तो 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 की टेबल में 2 बार आता है। वो 2 को ऊपर वाले जो अंश है उससे हम गुणा कर सकते हैं। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये प्लस 2 का भाग लगाएंगे 2 में। ठीक है, इसको तो हमने हल कर दिया। अब हम आगे हल करते हैं 2 का भाग 2 में। एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, अब इसके बट्टे में, ये बट्टे में जा रहा है। ठीक है, अब 2 और 3 कितना हो गया 5 बट्टे में 2। ये जो 2 है ये हम इसको क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में अगली जो परिमेय संख्या आएगी वो आएगी 5 बट्टे में 4। हमने 1 व 2 के बीच में एक परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या ये ज्ञात की, दूसरी परिमेय संख्या हमने 5/4 ज्ञात की। अब तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम वापिस r का जो मान है, अब जैसे हम 3/2 व 5/4 के मध्य अगली परिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं का उपयोग करने से जो परिमेय संख्या आएगी वो परिमेय संख्या 1 व 2 के मध्य ही हमें मिलेगी। इसी प्रकार हम इसमें r प्लस s का सूत्र लगाएंगे। जब हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर इसी प्रकार हमें 1 व 2 के बीच में टोटल 5 परिमेय संख्या हम इस r प्लस s बट्टे में 2 सूत्र के द्वारा हम 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं।